गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे तो सीखे होंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, लेकिन फिर मैं संक्षेप में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव जिसे यस और नो क्वेश्चन कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव पे आते हैं, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव की जो पहचान होती है, हिंदी वाक्य, हिंदी के सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं या इनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इनको यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम रात्रि में 9 बजे सोते हो? देखिए क्या से शुरू हुआ है और इनका आंसर अगर तलाशें, इन आंसर की बात करें तो अगर 9 बजे सोते हो तो यस और नहीं सोते हो तो नो। तो इस तरह से ये सिंगल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव का, क्या वह हारमोनियम बजाता है? क्या से शुरू हुआ है और अगर बजाता है तो आंसर होगा यस, नहीं बजाता है तो होगा नो। इस तरह से ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया की पहचान हो गई। दूसरे प्रकार के बताए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी वाक्यों में जो पहचान होती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहाँ, कब, किसने, कैसे, किसको इत्यादि हिंदी वाक्यों के बीच में दिए होते हैं और ये इसकी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, वे अपना कार्य पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्यों शब्द इंट्रोगेटिव है, ये बीच में दिया है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इसमें कौन शब्द है, बीच में दिया है। और दूसरी बात, अगर हम बहुत सरल तरीके से कहें तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो वो सब इंट्रोगेटिव ही कहलाते हैं। अब आपको इनमें सिंगल इंट्रोगेटिव कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव कौन सा, ये पहचानना होगा। तो इस तरह से दो प्रकार सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव हिंदी वाक्य हो गए और इनको हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बहुत छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ, जैसा कि जो आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम एक ही फार्मूला बता रहा हूँ और इसी से हम बाद में सरलीकरण करेंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे ट्रांसलेट करें और डबल इंट्रोगेटिव कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर निगेटिव है सेंटेंस अदरवाइज नहीं होगा प्रयोग नॉट का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है कम्प्लीमेंट और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसकी फॉर्मेशन है डबल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव दोनों की कंबाइंड फॉर्मेशन है और इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसे एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करें, कुछ विशेष बातें जान लीजिए कि डू या डज का यूज आप पहले से ही सीख चुके हैं। डू का प्रयोग एक बार फिर बता देता हूँ, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी हिंदी वाक्य में कभी नहीं दिया हो, कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, तो नॉट के स्थान पर नेवर लगाएंगे। जब नेवर का यूज होगा तो डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। जब डू या डज का प्रयोग नहीं होगा तो वर्ब का यूज भी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट का जो नंबर होगा उसके अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट विशेष बात यह है कि अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हु से शुरू हो रहा है, क्योंकि हु सब्जेक्ट का कार्य करता है तो हु के साथ भी हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं। और जब डू या डज का प्रयोग नहीं होगा तो हम वर्ब को भी सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हु सिंगुलर यूज हो रहा है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और हु का प्रयोग प्लूरल के रूप में हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या तुम रात्रि में 9 बजे सोते हो? सिंगल इंट्रोगेटिव है, कहाँ से शुरू होगा? डू या डस से शुरू होगा। तो तुम प्लूरल है तो डू से शुरू होगा। डू यू सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। स्लीप, डू यू स्लीप, अंत में कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो डू यू स्लीप एट 9 PM, अंत में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह हारमोनियम बजाता है? तो ये भी सिंगल इंट्रोगेटिव है, डस से शुरू होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डज ही प्ले ऑन द हारमोनियम, क्वेश्चन मार्क। और अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव पे। डबल इंट्रोगेटिव में देखिए आप विद्यार्थियों, पहला एग्जाम्पल, वे अपना कार्य पूरा क्यों नहीं करते हैं? ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो कैसे बनाएंगे? व्हाई, क्योंकि इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों को क्या कहते हैं? व्हाई। तो व्हाई डू, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, तो व्हाई डू दे, सब्जेक्ट है, व्हाई डू दे। अब नेगेटिव ये तो नॉट आ जाएगा, व्हाई डू दे नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, वे अपना गृह कार्य वे अपना कार्य पूर्ण क्यों नहीं करते हैं। इस तरह से ये डबल इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु सब्जेक्ट है, हु के साथ हमने बताया कि डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब आएगी। हु टीचेस, हु टीच, कौन पढ़ाता? सिंगुलर यूज हुआ है हु का, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। और विद्यार्थियों एक विशेष बात और कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म। डायरेक्ट को बाद में रखते हैं, इनडायरेक्ट को पहले यूज किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, हम डायरेक्ट को पहले भी रख सकते हैं, इनडायरेक्ट बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में टू या फॉर का यूज किया जाता है। इस तरह से हम विद्यार्थियों को ट्रांसलेट करेंगे। मुझे आशा है कि आप सीख रहे होंगे और ये आपको समझ में आया होगा। और चलिए थोड़ा सा गृह कार्य नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। पहला सेंटेंस है, क्या राम एक पत्र लिखता है? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा मित्र तुम्हें रुपए उधार देता है? क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, क्या लड़के पतंग नहीं उड़ाते हैं? नेक्स्ट, मोहन अपना काम क्यों नहीं करता है? नेक्स्ट, तुम्हारी माताजी कहाँ रहती हैं? नेक्स्ट, तुमको गणित कौन पढ़ाता है? नेक्स्ट, रेलगाड़ी स्टेशन पर कब आती है? इन वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।